एक आदमी जो दुनिया भर में डर का दूसरा नाम बन गया था। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. एक शख्स जो सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ले आया, कुछ लोगों के लिए हीरो और कुछ लोगों के लिए मॉन्स्टर। ये कहानी है उसामा बिन लादेन। वो नाम जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। मैं हूं नुमान सुहेल और देखते हैं एक ऐसी कहानी जो टेररिज्म के चैप्टर का सबसे डार्क, सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। (1957) सऊदी अरेबिया एक अमीर और ताकतवर फैमिली में पैदा होता है उसामा बिन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन। उसके वालिद एक कंस्ट्रक्शन टाइकून और घर इतना ताकतवर कि सऊदी रॉयल फैमिली के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात थे। उसामा की परवरिश हुई एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक माहौल में, लेकिन साथ ही दुनिया के बेस्ट स्कूल्स और फैसिलिटीज भी उसे नसीब हुई। उसने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और वहीं से उसका ताल्लुक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से मजीद गहरा होता गया। वो मौलाना अब्दुल आजम का शागिर्द बन गया जो बाद में अलकायदा के फाउंडिंग आइडियोलॉग बने। 1980s में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसामा ने अमेरिका और पाकिस्तान के साथ मिलकर जिहाद का झंडा उठाया। उस वक्त अमेरिका खुद चाह रहा था कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में हराया जाए और यहाँ से शुरू होती है उसामा और CIA की पार्टनरशिप। उसामा ने अफगानिस्तान में अरब फाइटर्स को इकट्ठा करना शुरू किया। फंडिंग मिली गल्फ के अमीर मुल्कों से और ट्रेनिंग मिली पाकिस्तान के मदरसों और मिलिट्री कैंप से। ये था बर्थ मोमेंट अलकायदा का, जिसका मतलब द बेस। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ बनी लेकिन बाद में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा थ्रेट बन गई। अमेरिका ने $3 बिलियन से ज्यादा पैसा और वेपन दिए अफगान फाइटर्स को। इनडायरेक्टली उसामा को भी बेनिफिट मिला। 1989 में सोवियट्स अफगानिस्तान से निकल गए तो उसामा का मिशन कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर 1990 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब इराक ने कुवैत पे हमला किया और सऊदी अरेबिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन फोर्सेस को बुलाया। उसामा ने इस बात को इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ समझा कि काफिर फौजें मदीना और मक्का के मुकद्दस जमीन पर कैसे आ सकती हैं। जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने अमेरिका को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उसामा ने ओपनली एंटी US स्पीचेस देना शुरू की और अलकायदा का मिशन बन गया वेस्ट, खास करके अमेरिका को इस्लामिक दुनिया से निकालना। उसामा के माइंड में बस चुका था कि अमेरिका सिर्फ मुसलमान मुल्कों को बर्बाद करने आता है, पहले इराक, फिर फलस्तीन, फिर सोमालिया। अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को खुद अपने घर में डर का माहौल महसूस कराएं। फिर आता है वो दिन जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग दिन बन गया। 11 सितंबर 2001 सुबह 8:46 AM न्यूयॉर्क में एक पैसेंजर प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11 डायरेक्टली क्रैश होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में। सिर्फ 18 मिनट बाद दूसरा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175 साउथ टावर में जाके टकराता है। कुछ ही देर बाद एक और प्लेन पेंटागन में जा लगता है और चौथा प्लेन जो शायद व्हाइट हाउस को हिट करने वाला था क्रैश हो जाता है पेंसिल्वेनिया की फील्ड। इस पूरे कोऑर्डिनेटेड अटैक में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका स्टन रह गया, पूरा मीडिया, पूरा वर्ल्ड शॉक में चला गया और जल्द ही सबकी आंखें उसामा बिन लादेन पर टिक गईं। कुछ ही दिनों में उसामा की रिकॉर्डेड वीडियोस सामने आई जहां उसने क्लियरली एडमिट किया कि ये अटैक्स अलकायदा ने प्लान किए। उसने कहा अमेरिका को वही मिला जो उसने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ किया। अमेरिका ने इसी मूवमेंट को यूज किया और शुरू किया वॉर ऑन टेरर। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने 20 सितंबर को स्पीच दी जहां उन्होंने उसामा को वांटेड, डेड और अलाइव डिक्लेयर कर दिया। फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक लॉन्च किया। तालिबान रिजीम को हटा दिया गया और उसामा को ढूंढने का मिशन स्टार्ट हुआ, लेकिन उसामा तो गायब हो चुका था। अमेरिका ने फौरन अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसमें नेटो और दुनिया के 40 से ज्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया, जिसका टारगेट था उसामा बिन लादेन और उसका छुपा हुआ टेररिस्ट नेटवर्क। तालिबान रिजीम गिरा दिया गया, अलकायदा के कैंप्स तबाह कर दिए गए, लेकिन उसामा तो जैसे गायब ही हो चुका था। कहीं केव्स में, कहीं ट्राइबल एरियाज में। अमेरिका उसे पूरी दुनिया में ढूंढता रहा। उसामा फिजिकली तो छुप गया लेकिन मेंटली पूरी दुनिया के लीडर्स को टॉर्चर करता रहा। अफगानिस्तान में वॉर, इराक में इन्वेजन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा, थाउजेंड ऑफ अमेरिकन सोल्जर की जान और अमेरिका का इमेज हर मुल्क में खराब हो गया। हर कुछ टाइम में उसामा की कुछ वीडियो टेप्स आती थी जो फिर से पूरे वेस्ट में तहलका मचा देती थी। एक आदमी ने दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क को इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल पर हिला कर रख दिया। 2001 से 2011 तक उसामा हर स्पीच में कह रहा था अमेरिका खुद बर्बाद हो रहा है अपनी ही वॉर में। फिर आता है एक बहुत बड़ा दिन, मई 2, 2011 रात के 1 बजे पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के ऊपर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स इंटर करते हैं। ऑपरेशन का नाम नेपट्यून स्पेयर।
टारगेट एक कंपाउंड जहां उसामा बिन लादेन छुपा बैठा था। नेवी सील टीम 6 बिना पाकिस्तान को बताए स्टेल्थ मोड में अंदर घुसती है। 40 मिनट तक गोलियां चलती रहती हैं और फिर एक बुलेट उसामा के सर में जा लगती है। कहा जाता है कि उसके बाद लाश को समंदर में दफन कर दिया गया। उसामा की मौत के बाद सवालात उठने लगे, क्या पाकिस्तान को पता था कि वो वहां छुपा है, या CIA ने उसकी लोकेशन ट्रेस की बिना पाकिस्तान के मदद के? और एक और बड़ा सवाल, क्या उसामा की डेथ ने टेररिज्म खत्म कर दिया या सिर्फ ये एक चैप्टर क्लोज हुआ? उसामा को कुछ लोग मुस्लिम वर्ल्ड का डिफेंडर कहते हैं, लेकिन सच क्या है? उसके एक्शंस की वजह से लाखों मुस्लिम मारे गए अफगानिस्तान, इराक, सीरिया में। अलकायदा ने बाद में भी मासूम लोगों पर अटैक्स किया, यमन, यूरोप और पाकिस्तान में भी। क्या इस्लाम ये कहता है मासूम लोगों को मारो? बिल्कुल नहीं। कुरान सूरह अल-माइदा वर्स नंबर 32, Whoever kills a person unjustly, it is as though he has killed all mankind। कुछ मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं उसामा कब का मर चुका था और 2011 का ऑपरेशन सिर्फ ड्रामा था। किसी को उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई गई, बस बताया गया कि उसे सी बैरियल कर दिया गया है। बात काबिल गौर है, लेकिन सब थ्योरीज का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दिखा। उसामा बिन लादेन एक कंट्रोवर्शियल फिगर था। क्या उसने अमेरिका को चैलेंज किया? यस। क्या उसने इनोसेंट लोगों को मारा? जवाब है हाँ। क्या उसका गोल इस्लाम का नाम रोशन करना था? शायद, लेकिन उसके तरीके ने इस्लाम को बदनाम कर दिया। इसलिए उसामा एक नाम है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी, लेकिन रिस्पेक्ट से नहीं, डर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करें ऐसे ही सच्चाई पर बेस्ड वीडियो के लिए। और कमेंट में बताएं कि आपके नज़दीक उसामा हीरो था या विलन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।